भारत विभिन्न समुदायों का समूह है। यहाँ पारसी, ईसाई, मुसलमान और हिंदू रहते हैं। इन समुदायों का आधार जातीय नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से धार्मिक है। लेकिन ये एक सतही दृष्टिकोण है। असल में दिलचस्प बात ये जानना है कि एक पारसी पारसी क्यों है, एक ईसाई ईसाई क्यों है, एक मुसलमान मुसलमान क्यों है और एक हिंदू हिंदू क्यों है। जहाँ तक पारसी, ईसाई और मुसलमानों का संबंध है, वहाँ ये प्रश्न आसान हो जाता है। यदि आप किसी पारसी से पूछें कि वो स्वयं को पारसी क्यों कहता है, तो उसे उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वो कहेगा कि वो पारसी है क्योंकि वो ज़रथुस्त्र, ज़ोरोस्टर का अनुयायी है। इसी प्रकार यदि आप किसी ईसाई से यही प्रश्न पूछें, तो वो भी बिना किसी कठिनाई के उत्तर देगा। वो कहेगा कि वो ईसाई है क्योंकि वो यीशु मसीह में विश्वास करता है। यदि आप यही प्रश्न किसी मुसलमान से पूछें, तो वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर देगा। वो कहेगा कि वो इस्लाम में विश्वास करता है और इसी कारण वो मुसलमान है। अब यही प्रश्न यदि किसी हिंदू से पूछा जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो पूरी तरह उलझ जाएगा और उसे समझ नहीं आएगा कि क्या उत्तर दे। यदि वो कहे कि वो हिंदू है क्योंकि वो उसी ईश्वर की पूजा करता है जिसकी पूजा हिंदू समाज करता है, तो उसका उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि सभी हिंदू एक ही ईश्वर की पूजा नहीं करते। कुछ हिंदू एकेश्वरवादी हैं, कुछ बहुदेववादी हैं और कुछ सर्वेश्वरवादी हैं। यहाँ तक कि जो हिंदू एकेश्वरवादी हैं, वे भी एक ही ईश्वर की पूजा नहीं करते। कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शिव की, कुछ राम की और कुछ कृष्ण की। कुछ लोग पुरुष देवताओं की पूजा नहीं करते, बल्कि देवी की पूजा करते हैं। लेकिन वे भी एक ही देवी की पूजा नहीं करते। कुछ काली की पूजा करते हैं, कुछ पार्वती की और कुछ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जहाँ तक बहुदेववादियों की बात है, वे सभी देवताओं की पूजा करते हैं। वे विष्णु और शिव की पूजा करेंगे, साथ ही राम और कृष्ण की भी। वे काली, पार्वती और लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। एक हिंदू शिवरात्रि के दिन व्रत रखेगा क्योंकि वो शिव के लिए पवित्र है। वो एकादशी के दिन व्रत रखेगा क्योंकि वो विष्णु के लिए पवित्र है। वो बेल का पेड़ लगाएगा क्योंकि वो शिव से जुड़ा है, और तुलसी लगाएगा क्योंकि वो विष्णु को प्रिय है। हिंदुओं में जो बहुदेववादी हैं, वे अपनी श्रद्धा को केवल हिंदू देवताओं तक सीमित नहीं रखते। कोई भी हिंदू किसी मुस्लिम पीर या किसी ईसाई देवी की पूजा करने में संकोच नहीं करता। हजारों हिंदू मुस्लिम पीरों के पास जाते हैं और वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं। वास्तव में कुछ स्थानों पर ऐसे ब्राह्मण भी होते हैं जो मुस्लिम पीर के पुजारी पारंपरिक रूप से होते हैं और पीर का वेश भी धारण करते हैं। इसी तरह हजारों हिंदू मुंबई के पास स्थित ईसाई देवी माउंट मैरी के मंदिर में भी चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं। ईसाई या मुस्लिम देवताओं की पूजा सामान्यतः अवसर विशेष पर की जाती है, लेकिन कुछ मामलों में धार्मिक आस्था का अधिक स्थायी परिवर्तन भी देखने को मिलता है। ऐसे कई तथाकथित हिंदू हैं जिनके धर्म में इस्लामी तत्वों का गहरा प्रभाव है। इनमें विशेष रूप से पंचपीरिया संप्रदाय के अनुयायी उल्लेखनीय है, जो 5 मुस्लिम संतों की पूजा करते हैं जिनकी पहचान और नाम स्पष्ट नहीं है। वे इन संतों को मुर्गों की बलि चढ़ाते हैं और इसके लिए एक मुस्लिम दफाली फकीर को पुजारी के रूप में नियुक्त करते हैं। पूरे भारत में अनेक हिंदू मुस्लिम दरगाहों की यात्रा करते हैं, जैसे पंजाब में सखी सरवर की दरगाह। मलकाना समुदाय के बारे में श्री ब्लंट लिखते हैं कि वे आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों, मुख्यतः मथुरा, एटा और मैनपुरी की विभिन्न जातियों के परिवर्तित हिंदू हैं। उनकी उत्पत्ति राजपूत, जाट और बनिया जातियों से मानी जाती है। वे स्वयं को मुसलमान कहने में हिचकिचाते हैं और आमतौर पर अपनी मूल जाति का नाम ही बताते हैं। वे मलकाना नाम को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। उनके नाम हिंदू होते हैं। वे अधिकतर हिंदू मंदिरों में पूजा करते हैं, राम राम कहकर अभिवादन करते हैं और आपस में ही विवाह करते हैं। दूसरी ओर वे कभी कभी मस्जिद भी जाते हैं, खतना यानी सर्कमसिजन का पालन करते हैं और अपनी मृतकों को दफनाते हैं। यदि उनके घनिष्ठ मित्र मुसलमान हों तो वे उनके साथ भोजन भी करते हैं। गुजरात में भी ऐसी कई समान समुदाय पाए जाते हैं, जैसे माटिया कुंभी, जो अपने मुख्य संस्कारों के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं, लेकिन वे पीराना संत इमाम शाह और उनके उत्तराधिकारियों के अनुयायी हैं और अपने मृतकों को मुसलमानों की तरह दफनाते हैं। इसी प्रकार शेखड़ा समुदाय विवाह के समय हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के पुजारियों को बुलाता है, और मोमन समुदाय खतना करता है, अपने मृतकों को दफनाता है, गुजराती भाषा में कुरान पढ़ता है, लेकिन अन्य मामलों में हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करता है।
यदि कोई कहे कि मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं हिंदुओं की मान्यताओं को मानता हूं, तो उसका ये उत्तर भी सही नहीं ठहरता, क्योंकि यहाँ एक तथ्य सामने आता है कि हिंदू धर्म का कोई निश्चित सिद्धांत यानी क्रीड नहीं है। जो लोग हिंदू माने जाते हैं, उनकी मान्यताएं अक्सर एक दूसरे से इतनी अलग होती हैं कि वे ईसाइयों और मुसलमानों की मान्यताओं से भी अधिक भिन्न दिखाई देती हैं। यदि हम मुख्य यानी मूलभूत मान्यताओं तक सीमित रहें, तो भी हिंदुओं के बीच इस बात पर सहमति नहीं है कि कौन सी मान्यताएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सभी हिंदू शास्त्रों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कुछ तंत्र ग्रंथों को बाहर रखते हैं, जबकि कुछ केवल वेदों को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि केवल कर्म और पुनर्जन्म यानी मेटम्साइकोसिस के सिद्धांत में विश्वास करना ही आवश्यक है। हिंदू धर्म अनेक मान्यताओं और सिद्धांतों का एक जटिल समूह है। इसके भीतर एकेश्वरवादी, बहुदेववादी और सर्वेश्वरवादी सभी समाहित हैं। इसमें शिव और विष्णु जैसे प्रमुख देवताओं के उपासक भी हैं, उनकी स्त्री स्वरूप देवियों के उपासक भी। साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो देवी देवताओं के अलावा पेड़ों, पत्थरों, नदियों और गांवों के संरक्षक देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रक्तपूर्ण बलिदान देते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो किसी जीव को मारना तो दूर, काटना शब्द तक का उपयोग नहीं करते। कुछ लोगों की पूजा केवल प्रार्थना और भजन तक सीमित होती है, जबकि कुछ लोग धर्म के नाम पर अत्यंत विचित्र और अस्वीकार्य अनुष्ठानों में भी लिप्त होते हैं। इसके अलावा अनेक ऐसे संप्रदाय भी हैं जो परंपरागत विचारों से अलग हैं, जिनमें से कई ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते या उनके अपने गैर ब्राह्मण धार्मिक नेता होते हैं। यदि कोई ये कहे कि वो हिंदू है क्योंकि वो वही रीति रिवाज मानता है जो अन्य हिंदू मानते हैं, तो ये उत्तर भी सही नहीं है, क्योंकि सभी हिंदू एक जैसे रीति रिवाजों का पालन नहीं करते। उत्तर भारत में निकट संबंधियों के बीच विवाह करना वर्जित मना है, लेकिन दक्षिण भारत में चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह को मान्यता दी जाती है और कभी-कभी इससे भी अधिक निकट संबंधों की अनुमति होती है। सामान्यतः स्त्री की पवित्रता, चैस्टिटी को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ समुदायों में इसे विवाह से पहले इतना महत्व नहीं दिया जाता, और कुछ समुदायों में तो एक बेटी को धार्मिक वेश्यावृत्ति, देवदासी जैसी प्रथा के लिए समर्पित करने का नियम भी होता है। कुछ स्थानों पर महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूमती फिरती हैं, जबकि अन्य जगहों पर उन्हें पर्दे या सीमाओं में रखा जाता है। कहीं वे स्कर्ट पहनती हैं तो कहीं पतलून पहनती हैं। फिर यदि कोई कहे कि वो हिंदू है क्योंकि वो जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम में विश्वास करता है, तो ये उत्तर भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं माना जा सकता। ये सच है कि कोई हिंदू इस बात में अधिक रुचि नहीं रखता कि उसका पड़ोसी क्या मानता है, लेकिन वो इस बात में बहुत रुचि रखता है कि वो उसके साथ भोजन कर सकता है या नहीं, या उसके हाथ से पानी ले सकता है या नहीं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, और जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त हिंदू जाति का हिस्सा नहीं है, उसे हिंदू नहीं माना जा सकता। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि केवल जाति का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है। कई मुसलमान और ईसाई भी जाति व्यवस्था का पालन करते हैं, अगर साथ खाने पीने में नहीं तो कम से कम विवाह के मामलों में। फिर भी उन्हें केवल इस आधार पर हिंदू नहीं कहा जा सकता। इसलिए दोनों बातें जरूरी हैं, वो हिंदू भी हो और जाति का पालन भी करे। लेकिन ये हमें फिर उसी पुराने प्रश्न पर ले आता है, आखिर हिंदू कौन है? और इस प्रश्न का उत्तर हमें फिर वहीं छोड़ देता है जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या ये हर हिंदू के लिए विचार करने का विषय नहीं है कि अपने ही धर्म के मामले में उसकी स्थिति इतनी उलझी हुई और असमंजस भरी क्यों है? वो इतना सरल प्रश्न क्यों नहीं उत्तर दे पाता, जिसका उत्तर हर पारसी, हर ईसाई और हर मुसलमान आसानी से दे सकता है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि वो स्वयं से ये प्रश्न पूछे कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिन्होंने इस धार्मिक अव्यवस्था, केओस को जन्म दिया है? ऐसा शायद ही कोई हिंदू होगा जो वेदों को अपने धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक न मानता हो। फिर भी यदि किसी हिंदू से पूछा जाए कि वेदों की उत्पत्ति क्या है, तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो इस सरल प्रश्न का स्पष्ट और निश्चित उत्तर दे सकें। बेशक, यदि ये प्रश्न किसी वैदिक ब्राह्मण से पूछा जाए, तो वो कहेगा कि वेद सनातन हैं। लेकिन ये वास्तव में प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है। सनातन शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या मनुस्मृति की प्रथम अध्याय के श्लोक 22-23 पर कुल्लुक भट्ट की टीका में मिलती है। कुल्लुक भट्ट ने सनातन शब्द की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। हमें वेदों की उत्पत्ति विषय पर लगभग 72 पृष्ठ मिले हैं।
ये पृष्ठ न तो ठीक से व्यवस्थित थे और न ही टाइपिस्ट या लेखक द्वारा क्रमांकित किए गए थे। हमने इन सभी बिखरे हुए पन्नों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है और उन्हें विषय सूची के अनुसार पहेली, रिडल, संख्या 2 से 6 में विभाजित किया है। ये मान लेना कठिन है कि ये सभी पृष्ठ प्रत्येक अध्याय के विषय को पूरी तरह से समाहित करते हैं। सनातन शब्द का अर्थ उनके अनुसार सदैव से पहले से विद्यमान, इटर्नली प्री एग्जिस्टिंग होता है। मनु ने वेदों की अलौकिक, सुपर ह्यूमन उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया है। उनके अनुसार वही वेद जो पिछले सृष्टि चक्र कल्प में अस्तित्व में थे, उन्हें सर्वज्ञ ब्रह्मा ने, जो परमात्मा के साथ एक रूप थे, अपनी स्मृति में सुरक्षित रखा था और वर्तमान कल्प के आरंभ में उन्हीं वेदों को ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और सूर्य से प्रकट किया। ये सिद्धांत जो वेदों पर आधारित है, प्रश्न के दायरे से बाहर माना जाता है, क्योंकि वेद स्वयं कहते हैं कि ऋग्वेद अग्नि से उत्पन्न हुआ, यजुर्वेद वायु से उत्पन्न हुआ, सामवेद सूर्य से उत्पन्न हुआ। कुल्लुक भट्ट की इस व्याख्या को समझने के लिए ये आवश्यक है कि पहले ये समझा जाए कि कल्पा का क्या अर्थ होता है। कल्प समय की गणना की एक पद्धति है जिसे वैदिक ब्राह्मणों ने अपनाया है। ब्राह्मणों की समय गणना समय को 5 भागों में विभाजित करती है। 1 वर्ष, 2 युग, 3 महायुग, 4 मनवंतर, 5 कल्प। वर्ष को समझना आसान है, ये वर्ष ईयर के समान ही है। लेकिन युग शब्द कितनी अवधि को दर्शाता है, इस पर एकमत नहीं है। एक महायुग 4 युगों के समूह से मिलकर बनता है। 1 कृतयुग, 2 त्रेता युग, 3 द्वापर युग, 4 कली युग। ये चारों युग एक चक्र में क्रम से चलते हैं। जब पहला युग समाप्त होता है तो उसके बाद दूसरा आता है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जब ये पूरा चक्र समाप्त हो जाता है तो एक महायुग पूरा होता है और एक नया महायुग शुरू होता है। हर महायुग कृतयुग से शुरू होकर कली युग पर समाप्त होता है। महायुग और कल्प के बीच समय संबंध को लेकर कोई संदेह नहीं है। 71 महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। हालांकि महायुग और मनवंतर के बीच समय संबंध को लेकर कुछ अनिश्चितता है। एक मनवंतर लगभग 71 महायुग और कुछ अधिक के बराबर माना जाता है, लेकिन ये कुछ अधिक समय कितना होता है, इसे ब्राह्मण स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर पाई हैं। इस कारण मनवंतर और कल्प के बीच सटीक समय संबंध भी निश्चित नहीं है। वर्तमान संदर्भ में केवल कल्प पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त है। कल्प की अवधारणा सृष्टि और ब्रह्मांड के विनाश से गहराई से जुड़ी हुई है। संसार की रचना को सृष्टि कहा जाता है और ब्रह्मांड के विनाश को प्रलय कहा जाता है। सृष्टि और प्रलय के बीच के समय को ही कल्प कहा जाता है। इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति की धारणा भी कल्प की अवधारणा से गहराई से जुड़ी हुई है। इस व्यवस्था के अनुसार जब एक नया कल्प शुरू होता है तब सृष्टि की शुरुआत होती है और सृष्टि के आरंभ के साथ ही वेदों की एक नई श्रृंखला अस्तित्व में आती है। कुल्लुक भट्ट ये बताना चाहते हैं कि यद्यपि हर नए कल्प में एक नई वेद श्रृंखला उत्पन्न होती है, फिर भी वास्तव में वही पुरानी वेद ब्रह्मा अपनी स्मृति से पुनः प्रकट करते हैं। इसी कारण वे कहते हैं कि वेद सनातन हैं, अर्थात वे सदा से विद्यमान हैं, इटर्नली प्री एग्जिस्टिंग। कल्प समय की गणना की एक पद्धति है जिसे वैदिक ब्राह्मणों ने अपनाया है। ब्राह्मणों की समय गणना समय को 5 भागों में विभाजित करती है। 1 वर्ष, 2 युग, 3 महायुग, 4 मनवंतर, 5 कल्प। वर्ष को समझना आसान है, ये वर्ष ईयर के समान ही है। लेकिन युग शब्द कितनी अवधि को दर्शाता है, इस पर एकमत नहीं है। एक महायुग 4 युगों के समूह से मिलकर बनता है। 1 कृतयुग, 2 त्रेता युग, 3 द्वापर युग, 4 कली युग। ये चारों युग एक चक्र में क्रम से चलते हैं। जब पहला युग समाप्त होता है तो उसके बाद दूसरा आता है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जब ये पूरा चक्र समाप्त हो जाता है तो एक महायुग पूरा होता है और एक नया महायुग शुरू होता है। हर महायुग कृतयुग से शुरू होकर कली युग पर समाप्त होता है। महायुग और कल्प के बीच समय संबंध को लेकर कोई संदेह नहीं है। 71 महायुग मिलकर एक कल्प बनाते हैं। हालांकि महायुग और मनवंतर के बीच समय संबंध को लेकर कुछ अनिश्चितता है। एक मनवंतर लगभग 71 महायुग और कुछ अधिक के बराबर माना जाता है, लेकिन ये कुछ अधिक समय कितना होता है, इसे ब्राह्मण स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर पाए हैं। इस कारण मनवंतर और कल्प के बीच सटीक समय संबंध भी निश्चित नहीं है।